अखंड ज्योति अप्रैल 2021 शीर्षक है वैज्ञानिक आध्यात्म का सामयिक प्रतिपादन। आज मानव समुदाय इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में हमारे भीतर परस्पर सहयोग एवं सहकार की क्षमता कई गुना ज्यादा है। एक हाथी को एक अकेले व्यक्ति के द्वारा परास्त कर पाना संभवतः संभव न हो, परंतु 15-20 लोग मिलकर उसको एक रस्से से में बांधने का कार्य सहजता से कर लेते हैं। स्पष्ट है कि इंसान की शक्ति इंसानियत में सन्निहित है। विगत दिनों में कुछ वे शोध इस और इशारा करते हैं कि इंसान के भीतर उपस्थित या इंसानियत की ताकत इसीलिए जन्म ले सकी क्योंकि हम मिलकर मिथकों में, रूपकों में, कहानियों में, गाथाओं में विश्वास कर सकते हैं। कवि की कल्पनाएं हों या चित्रकारों की अभिव्यक्तियां, नाटककारों के नाट्य रूपांतरण हों अथवा संगीतकारों की संगीत लहरियां, इन सभी में इन मिथकों की उपस्थिति का एक सशक्त प्रमाण हमें मिल ही जाता है। सामान्य रूप से हम इन मिथकों की उपस्थिति का और उस उपस्थिति के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, पर ध्यान से देखें तो यह प्रभाव अत्यंत ही ज्यादा कहा जा सकता है। लोग काल्पनिक विश्वास के आधार पर युद्ध लड़ बैठते हैं, धर्म स्थलों का निर्माण कर बैठते हैं, काल्पनिक पात्रों पर आधारित फिल्में लोगों के जीवन को अनवरत प्रभावित करती नजर आती है। काल्पनिक खुशी को पाने की दौड़ में लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते नजर आते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी पर निरंतर दिखाई जाने वाले विज्ञापन हमें यह भरोसा दिलाते नजर आते हैं कि ये सामान और उनका संग्रहण मनुष्य की खुशी का आधार है। वर्तमान समय में एक ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं विषय वैज्ञानिक मिथकों को मानना जा सकता है। भले ही व्यक्ति अंतरिक्ष विज्ञान में अपरिचित हो, स्पेस तकनीकी के विषय में और नाभिकीय विज्ञान के विषय में उसका ज्ञान अल्प या शून्य क्यों न हो, साई-फाई या वैज्ञानिक मिथकों पर आधारित फिल्में जैसे मैट्रिक्स, स्टार वार, टर्मिनेटर, अवतार को देखकर अनेकों उसी काल्पनिक दुनिया को सत्य मानकर उसी आधार पर जीवन का मूल्यांकन करते नजर आते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक मिथकों को अपने प्रस्तुतिकरण में कुछ और गांभीर्य और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। वैज्ञानिक मिथकों का इतनी तीव्रता के साथ मानवता को नियंत्रित करने के पीछे का एक प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान युग ही वैज्ञानिक प्रगति का युग है। इसीलिए ऐसे विषयों पर मनुष्य की काल्पनिक पकड़ तुरंत बन जाती है। आज की वैज्ञानिक प्रगति के युग में एक प्रश्न या यूं कहें कि एक चिंता जो अनेकों को व्यथित करती नजर आती है, वह है रोबोटों या मशीनों द्वारा इतनी बुद्धि या चेतना विकसित कर लिया जाने की कि वे मनुष्य को पददलित करके उसके ऊपर साम्राज्य स्थापित न कर बैठें। इसीलिए ऐसे शोध पत्रों, आलेखों, फिल्मों की संख्या बढ़ गई है जहां ऐसे विश्व का चित्रांकन किया जाता है जिसमें मनुष्य एक साइबर स्पेस में कैद हो गया है, और जो भी कुछ घट रहा है वो इसलिए घट रहा है क्योंकि उसे कोई अति विकसित मशीन एवं एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के माध्यम से नियंत्रित कर रही है। यदि ध्यान से देखें तो इस चिंतन के पीछे का भी जो आधार है वो किसी हद तक भारतीय वैदिक चिंतन या वेदांतिक चिंतन की मूल जिज्ञासा की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक मिथकों के अनुसार हम लोग एक ऐसे कृत्रिम या आभास्य बुलबुले के अंदर बंद हैं जिसे सिर्फ तब तोड़ा जा सकता है जब हमारे भीतर का मूल स्वरूप जाग उठे। उसके जागते ही मैट्रिक्स ट्रिलॉजी का नायक नियो उस कृत्रिम व्यवस्था को तोड़ पाने में सफल हो जाता है। कुछ ऐसा ही ट्रूमैन शो में ट्रूमैन नामक पात्र के नाम के साथ भी घटता है। यदि वेदांत के मूल चिंतन की ओर जाएं तो आखिर वेदांत भी तो यह ही कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और अहम ब्रह्मास्मि का बोध होते ही ये माया के आवरण ढीले पड़ जाते हैं और हमारे मूल स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। वेदांत कहता है कि भले ही माया के आवरण हमें घिरे हुए हों, तब भी हमारे आत्यांतिक अनुभव हमें इस जाल से बाहर निकालने की सतत प्रेरणा देते हैं।
क्योंकि हम वहां पर भी उन अनुभवों की सत्यता को अनुभव करते हैं। इन सभी कथाओं के पीछे कहीं गहराई में यह भय मनुष्य के मन में व्याप्त नजर आता है कि वैज्ञानिक प्रगति इंसान की व्यक्तित्वता को नष्ट कर सकती है। ऐसा सोचने के पीछे का मूल कारण यही है कि हम विज्ञान और अध्यात्म को दो विपरीत धाराओं के रूप में देखते एवं अनुभव करते रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। इसी सोच को पुष्टि देते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्म जैसा युगांतकारी चिंतन प्रदान किया और उसी सोच पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जैसे प्रतिष्ठान की स्थापना भी की। अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय करके दोनों के शाश्वत स्वरूप का सरल एवं सुबोध प्रस्तुतिकरण एवं प्रमाणीकरण करके परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा युग पुरुषार्थ संपन्न कर दिखाया जिसका अन्यंत्र उदाहरण देख पाना संभव ही नहीं हो पाता है। वे स्वयं भी अपना जीवन एक जीती जागती प्रयोगशाला के रूप में जीते रहे तथा अध्यात्म साधनाएं पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, यह उन्होंने अपने जीवन को जीतकर प्रमाणित किया। इसी सोच को केंद्र में रखकर उन्होंने कणाद ऋषि की तपस्थली के क्षेत्र में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान में वैज्ञानिक परीक्षणों व अनुसंधानों का क्रम सन 1979 से प्रारंभ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर वहां दुर्लभ ग्रंथों से सुसज्जित एक ऐसा ग्रंथालय विनिर्मित किया गया जिसमें विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादन करने वाले शोध ग्रंथों का एवं विशिष्ट पत्रिकाओं पुस्तकों का संकलन विश्व भर से मंगाकर किया गया। युग परिवर्तन के नए आयामों को स्थापित करना, विज्ञान की सहायता से श्रेष्ठता के समर्थन एवं भविष्य निर्माण के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना ही इस शोध संस्थान का उद्देश्य रखा गया था। इस शोध संस्थान को गति एवं दिशा प्रदान करने के लिए एक से बढ़कर एक उच्चस्तरीय चिकित्सा शास्त्री एवं अन्य विद्याओं के विशेषज्ञ जुड़ते चले गए और एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई, जहाँ गायत्री मंत्र, यज्ञ, ध्यान इत्यादि विषयों पर गंभीर शोधों का कार्य संपन्न किया गया। आज की इस वैज्ञानिक प्रगति के युग में एक सामयिक तथा युगांतकारी प्रयोग कहा जा सकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। ऋषि प्रवर शिष्यों को वाल्मीकि जी की महर्षि बनने की कथा सुना रहे थे। कथा सुन एक शिष्य के मन में प्रश्न उठा। वह पूछने लगा, गुरुवर, गुरुकुल की परंपरा अनुसार हम नित्य क्रम में वेदोक्त पूजा उपासना का क्रम अपनाते हैं, तब भी कुछ आध्यात्मिक प्रगति होती दिखाई नहीं पड़ती। तब केवल मरा का जाप करने से उनको परम पद की प्राप्ति कैसे हुई? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, श्रद्धा एवं आस्था अंतःकरण की मूल प्रवृत्तियां हैं, पर ये तभी फलदायी होती है जब ये विधियात्मक हों। अचल श्रद्धा व अडिग विश्वास हो तो मिट्टी की मूर्ति भी एकलव्य को विद्या प्रदान कर सकती है। उपासना व कर्मकांड का महत्व तभी तक है जब तक कि उसके साथ भावनात्मक परिष्कार की प्रक्रिया जुड़ी हो, अन्यथा सिर्फ दिखावे के प्रयोजन से कुछ सार्थक लाभ मिल पाना संभव नहीं।